जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 के बारे में। तो काफी कैंडिडेट्स कह रहे थे कि सर हमारा जो रिजल्ट है ये कब तक आएगा, फिजिकल कब तक स्टार्ट होगा और जो हमें कितने नंबर वाले बच्चे को फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपको मैं कुछ डाटा देने वाला हूँ कट ऑफ से रिलेटेड कि जो टॉप की हार्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट हैं, जैसे टॉप की 3 हार्ड शिफ्ट है, क्या इनकी कट ऑफ हाई जाएगी? तो दोस्तों इनको कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो मेरी कट ऑफ है उसके अंदर मैं कहीं ना कहीं इनको जो रिलैक्सेशन देता हूं कि इनकी मैं राज स्कोर के ऊपर कट ऑफ बताता हूं, लेकिन उनकी नॉर्मल रिलैक्सेशन होकर कहीं ना कहीं इनको ज्यादा बेनिफिट होकर जो मेरी कट ऑफ है उससे ज्यादा नंबर इनके बन सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के। ठीक है, तो आपको मैं 2 कट ऑफ बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि जो टॉप हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनकी कट ऑफ क्या है और बाकी ऑल ओवर सभी की कट ऑफ क्या है। क्योंकि दोस्तों पोस्टें आपकी कम है, 452 पोस्टें दोस्तों काफी कम है। अगर काफी हजारों में पोस्टें होती ना तब जाके हम कुछ आपको बताते कि लगभग सभी को मिला के कट ऑफ कम है, लेकिन जब कम पोस्टें होती है और ज्यादा अप्लाई आ जाते हैं फॉर्म तो भाई कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई जाती है। ठीक है, तो इतनी भी हाई नहीं है जिस हिसाब से एग्जाम का लेवल था। बच्चों ने जीके के अंदर काफी क्वेश्चन गलत किए हैं, मैंने भी देखा है। बच्चों ने बहुत क्वेश्चन गलत किए थे इसके अंदर, जीके के अंदर 20-20, 25-25, 30-30 क्वेश्चन गलत करके आए हैं जीके के अंदर। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों की वो तो नेगेटिव लगेगी और उसके साथ जो नेगेटिव लगकर जो नेगेटिव मार्किंग थी उसके भी माइनस में हुए हैं नंबर में से। ठीक है, तो ऑल ओवर दोस्तों कोई कह रहा है कि 105, 7, 8 प्लस 110 प्लस कट ऑफ तो बिल्कुल गलत है। इतनी हाई नहीं जाएगी, 100 से कम रहेगी। वो कितनी रहेगी आपको मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। अब दोस्तों बात करेंगे कि रिजल्ट डेट आपकी कब आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि एक एक्सपेक्टेड होना कि चाहिए कि इस दिन से रिजल्ट आएगा तो इस दिन से हमारा फिजिकल शुरू हो सकता है। और फिजिकल भी आपको बता दूंगा किस दिन से आपका फिजिकल शुरू हो सकता है। अगर आपके इतने नंबर बने हैं जो आपको मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। कट ऑफ दोस्तों 90 प्लस या 80 प्लस, ये डाउट आपका क्लियर होगा। पीएचडी में 25% पास होते हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 25% ही पास हो पाते हैं। और ये वो 25% है जिसका हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से 100 प्लस वाला है या फिर 80 प्लस वाला है। क्योंकि फिजिकल के अंदर जब एक फिजिकल के अंदर लाइन के अंदर खड़े होते हैं तो वहां पर सभी फ्रेश कैंडिडेट होते हैं। वहां पे कोई ये नहीं देखता कि इसके 100 नंबर हैं तो ये अच्छा जंप मारेगा, इसके 110 नंबर हैं तो ये अच्छी रनिंग करेगा, तो कोई नहीं है। 70 नंबर वाला भी 110 नंबर वाले से अच्छा फिजिकल लगा सकता है। तो वहां पे फिजिकल के अंदर पास होगा ना उसी का ही रिजल्ट बनेगा। ठीक है, फिजिकल के नंबर नहीं मिलते, लेकिन एक तरीके से कह सकते हो कि फिजिकल ही गेम चेंजर आगे अभी होने वाला है। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, आपको मैं कुछ प्रूफ भी दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं सबसे पहले कट ऑफ लिख देता हूँ, फिर वीडियो को लाइक कर देना। आपको दोस्तों ऑफिशियली अपडेट देने का पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। अब भाई मैं यहाँ पे कुछ कट ऑफ लिखता हूँ। जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है और आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ठीक है, ये है और मेल फीमेल सभी की इक्वल है। ठीक है, तो जो ये मैं कट ऑफ बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाली और यहाँ पर बताऊंगा ये वाली। तो ये वाले बच्चे है ना, ये वाले बच्चे ये -5 कर लेना। क्यों कर लेना वो आपको बता दूंगा। -5 से 7 नंबर भी माइनस कर लेना। ठीक है, 5 लगभग मान लीजिए कि कम करना है। अब मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। 90 प्लस जनरल की मैं मानता हूं, ओबीसी की मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि 87 प्लस, एससी की 80 प्लस, एसटी की है आपकी 75 प्लस और ईडब्ल्यूएस की आपकी रहेगी लगभग 86 प्लस। ठीक है, तो ये कट्टो है, इसके अंदर प्लस माइनस 2 करके चलना भाई। ठीक है, इस कट्टो में से अब ये -5 वाले कौन है? अब इतने नंबर आपके सभी के बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी जरूर करना, आपका फिजिकल के अंदर नाम आएगा। अब आपको मैं कुछ चीजें दिखाता हूं। ठीक है, जैसे आपको मैं साइड में स्क्रीन लगा के दिखाता हूं, जैसे तब तक स्क्रीन लगती है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। अभी देख सकते हैं दोस्तों, ये जो क्या है, ये आरपीएफ एसआई का एवरेज मार्क्स वाला फंडा है। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करूं। जो ये टॉप 3 हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे हैं, ठीक है, ये टॉप 3 शिफ्ट है ना, इसके अंदर जिस भी बच्चे का एग्जाम हुआ है तो उसका भाई एवरेज मार्क्स देख लीजिए कितना बना है। एवरेज मार्क्स इतना है। तो काफी कैंडिडेट हैं जिनके 55 बनने, जैसे इसके अंदर बैठा पहली शिफ्ट के अंदर उसके 55 बने, तो वो खुश है कि मेरा एवरेज मार्क्स से ज्यादा है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि एवरेज मार्क्स के ऊपर कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। चाहे आपके जो सबसे इजी शिफ्ट वाली है, जो सबसे इजी शिफ्ट है, सबसे बिल्कुल नीचे देख लीजिए यहाँ पर जो इजी शिफ्ट है। ठीक है, ये वाली नहीं है भाई, गलत क्लिक हो गया। जो ये वाली शिफ्ट है सबसे इजी वाली है, इसके अंदर
इतने भी नंबर बन लेना तो भी आप सेफ नहीं है, ठीक है। अब भाई एवरेज मार्क्स के ऊपर क्यों सिलेक्शन नहीं होती, क्योंकि एवरेज मार्क्स के ऊपर बीच के बच्चे बैठे हैं। अब ये 4000 कैंडिडेट हैं, 4302 कैंडिडेट है। अब 452 पोस्ट है आपकी, तो 452 पोस्टों का अगर 10 गुना फिजिकल के अंदर बुलाए, 452 पोस्ट का 10 गुना फिजिकल के अंदर बुलाए तो 4520 यानी कि 4520 बच्चे। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 4302 बच्चे। क्या इसके अंदर फिर वो ये कैंडिडेट आगे बीच के 2100 प्लस है, तो क्या इनका होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। एवरेज स्कोर के ऊपर मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर आपका ये हो सकता है कि ये टॉप 3 शिफ्ट वाले कैंडिडेट हैं, इनकी नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं ज्यादा जा सकती है। अब जो मैंने आपको बोला है कि 3 नंबर सॉरी ये 3 शिफ्ट वाले हैं, मैंने बोला कि 5 नंबर माइनस करने हैं, तो ये वही 3 शिफ्ट वाले बच्चे इस शिफ्ट के अंदर, इन 3 शिफ्ट के अंदर जिस भी बच्चे का एग्जाम हुआ है तो वो -5 कम कर लेना इस कट ऑफ में से, ठीक है, तो उनका रहेगा शिफ्ट स्कोर। अब दोस्तों एक डाटा ये भी देख लीजिए भाई, एक ये क्या मामला है। अब भाई टोटल कितने कैंडिडेट बुलाने हैं आपके, 4520 कैंडिडेट बुलाने हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ तक तो बनते हैं हमारे 2756 कैंडिडेट, ठीक है। जूम करके दिखा देता हूँ टोटल कैंडिडेट में। अभी देखिए 2756 कैंडिडेट कितने हैं, 80 प्लस है। तो 80 प्लस वाले मान लीजिए कि इनका सभी का होगा, आ गया फिजिकल के अंदर नाम। लेकिन ये कैंडिडेट कम है, लगभग 50 से 4000 कैंडिडेट है। 70 प्लस वाले हैं 8148, लेकिन इतने नहीं बुलाने हैं, बुलाने तो कम है। तो अब ये मान लिए कि इसके बीच के कैंडिडेट कौन आगे, इसके बीच के आगे कि लगभग ये 2000 वो 8000, लगभग 4000 के समथिंग मानिए कि कैंडिडेट हुए, 4 से 5000 यानी कि 75 प्लस वाले। तो 75 प्लस वाले है ना, वो तो इसके बीच के हैं, लेकिन 54,000 कैंडिडेट का डाटा है। तो आप ये मानिए कि ना तो 80 प्लस है ना ही 70 प्लस है, तो कट ऑफ आपकी ये रहेगी, ठीक है। तो ऑल ओवर मैंने माना है कि 54,000 कैंडिडेट का डाटा, तो वो तो 288 बच्चे 54,000 के अंदर मिल गए। अगर सभी बच्चों का डाटा होता तो 290 प्लस लगभग बच्चों का डाटा आ जाता, जो कि आपके 4520 होते, ठीक है। तो इतने पे दोस्तों कहीं ना कहीं आपके चांसेस है कि सिलेक्शन हो, जो कि आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अभी फिजिकल का जो फंडा होता है ना, वो क्या होता है आपको मैं अच्छे तरीके से क्लियर करूं, और उसके बाद में अब रिजल्ट डेट के ऊपर भी बता दूंगा। अब ये भाई कट ऑफ यही रहने वाले आपके, +- 2 करके इसके अंदर चलना। आप हार्ड शिफ्ट वाले 5 माइनस कर लेना। अब भाई जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखूं कि जैसे रनिंग होती है आपकी, रनिंग, ठीक है, रनिंग होती है, हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है। इससे पहले आपकी हाइट होती है, चेस्ट होती है, और वेट भी होता है भाई, वेट भी होता है, याद रखिए वेट भी होता है। लेकिन वेट के अंदर फेल का मामला मैंने नहीं सुना है, लेकिन बाद में क्या पता निकाल दे। अगर जिसका वेट ज्यादा होगा तो वो रनिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। जिसका वेट अगर ज्यादा वो रनिंग कर देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, रनिंग होती है, रनिंग के बाद का आगे का प्रोसेस हाई जंप फिर लॉन्ग जंप, ठीक है। इस ऑल ओवर के बाद में सिर्फ 25% कैंडिडेट ही क्वालिफाई हो पाते हैं। और रनिंग के अंदर मैं कहूं तो 50% रनिंग के अंदर फेल हो जाते हैं, 70% इसके अंदर फेल हो जाते हैं, और 75% इसके अंदर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहता है कि ये इसके अंदर पास होते हैं, सॉरी इसके अंदर पास होते हैं। जो रनिंग जितने पहुंचे उसमें से 50% पास हुए, जो बचे बचे का 70% हाई जंप में पास होते हैं, फिर जो बचे उसका 75% पास होते हैं। तो इस तरीके से जो बाकी के बच्चे जो एंड में बचे ना, वो 25% निकले, यानी कि 25% ही आपके पास होंगे लास्ट तक फिजिकल के अंदर। अब जितने कैंडिडेट को बुलाएंगे, अगर मैं मानता हूं कि 4500 कितने थे आपके 4520, अगर इसका 25% समथिंग निकाल दीजिए तो 11-1200 कैंडिडेट आएंगे, ठीक है। तो 11-1200 कैंडिडेट लगभग फिजिकल के अंदर पास होते हैं। लेकिन 11-1200 कैंडिडेट के अंदर आप क्या मानते हो, उनके अंदर 100 प्लस वाला होगा? तो कुछ नहीं कह सकते, उसके अंदर 90 प्लस वाला भी हो सकता है, उसके अंदर 100 प्लस वाला भी हो सकता है, उसके अंदर 115 प्लस वाला भी हो सकता है। बात आती है कि फिजिकल परफेक्ट किसने मारा, ठीक है, ये बात आती है। अब बात करते हैं कटो, मैंने बता दी फिजिकल डेट और आपका रिजल्ट डेट के ऊपर। दोस्तों आपको मैं क्लियर करूं, अभी जैसे आपकी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, तो रेलवे उसके अंदर बिजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में भाई एएलपी का रिजल्ट है, टेक्नीशियन का रिजल्ट है, आरपीएफ एसआई का हो गया, जेई वगैरह हो गया, और टेक्नीशियन का ग्रेड 1 का है, ग्रेड 3 का है, उसका पीसीएम का रिजल्ट है। तो इन सभी का रिजल्ट देगा, लेकिन पहले इसका हुआ तो इसका पहले ही रिजल्ट आएगा, ये समझ लीजिए, इसका पहले ही रिजल्ट आपका दिया जाएगा। तो रिजल्ट इसका कब तक आ सकता है वो बात करेंगे। अब रिजल्ट देगा आपका रेलवे ही, ठीक है। अब काफी कहते हैं कि एसएससी से लेट करके कहते हैं, तो वो एसएससी लेट नहीं करना है, क्योंकि एसएससी ने एग्जाम थोड़े लिया है,
काम किया है हमारा, एग्जाम लिया टीसीएस ने, लेकिन जो रिजल्ट है हमारा आरआरबी रिजल्ट जारी करेगा। अब दोस्तों आपको बता दूं जो रिजल्ट है हमारा कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट दोस्तों अभी एक्सपेक्टेड ये है कि अभी आपका जनवरी महीना चल रहा ना, जनवरी महीना चल रहा है, तो समझ लीजिए जनवरी एंड तक हो सकता है कि आपका रिजल्ट दे दे, अदरवाइज आपका फरवरी फर्स्ट में आपका रिजल्ट है ये आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, जो बच्चा एएलपी का एग्जाम दिया है, टेक्नीशियन का एग्जाम दिया है, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दिया है, तो जिसने ये फॉर्म डाला ना तो उसने ये फॉर्म भी डाले हैं, ठीक है। तो टॉप कैंडिडेट कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि एएलपी के अंदर सिलेक्शन ले सकता है या फिर आरपीएफ एसआई के अंदर सिलेक्शन ले, लगभग इसके अंदर सिलेक्शन लेंगे, टॉप कैंडिडेट है। लेकिन एएलपी वालों के लिए गुड न्यूज होगी क्योंकि टॉप कैंडिडेट इसके अंदर जा जाएंगे, और उसके बाद गुड न्यूज इनके लिए होगी क्योंकि टॉप जो 2 नंबर के रहेंगे, एक इसके अंदर चला जाएगा और इसके अंदर, यानी कि टॉप के ऊपर के टॉप कैंडिडेट जो इसके अंदर ले लेंगे उसके अंदर सिलेक्शन ले लेंगे, बाकी इसके अंदर। और कांस्टेबल वालों के लिए तो फिर अलग से बच जाएगी। तो रिजल्ट की बात हुई कि फरवरी या जनवरी एंड में, ठीक है। और बात करते हैं फिजिकल। तो फिजिकल दोस्तों अगर मान लेते हैं कि फरवरी के अंदर आपका रिजल्ट आ गया फरवरी, तो दोस्तों आप ये मान लीजिए कि मार्च लगभग हाफ से ज्यादा निकल जाएगा। आप ये मान लीजिए मार्च एंड या फिर अप्रैल फर्स्ट के अंदर आपका जो फिजिकल है ये स्टार्ट हो जाएगा। तब तक कांस्टेबल का भी इनका भी प्रोसेस कर दिया जाएगा, इसके बीच में आपका एएलपी है, टेक्नीशियन है, इसका भी रिजल्ट क्लियर कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड काम कर रहा है, जिस हिसाब से भाई 2-3 दिन 5 दिन के अंदर आंसर की जारी करता है, इस हिसाब से लगता नहीं है कि रिजल्ट के अंदर ये ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।